तो कहने का भाव ये पुण्यात्माओं, हम जब भगत बनाएंगे, परमात्मा के मार्ग में चलेंगे, तो इस तरह की सांसारिक बाधाओं से भी हमने निपटना होगा और प्यार के साथ, इस ज्ञान के साथ हमने आगे बढ़ना है। अब वह लड़की आने लगी, लेकिन इतना ज्ञान सुनकर भी बुद्धि भ्रष्ट व्यक्ति उसी तरह व्यवहार करते रहे उस बेटी से। परमात्मा की आत्मा दुख पाई कि ये दुष्ट अभी समझे नहीं मैं क्या कहना चाहता हूँ। अरे जब इनके इतने कष्ट थे, सब सोच जिक्र करा करते, भगवान हमें ऐसे सुख हो गया, मुझे ऐसे सुख हो गया, आपकी दया होगी, हमारे तो बुरा हाल हो रहा था, आपने बसा दिए। और आज स्वयं ये प्रभु पाक गए यहाँ पर अरेंजमेंट करने वाले, तो परमात्मा ने क्या किया, वह लड़की को बहुत तंग करने लगे। तो परमेश्वर क्या करने लगे, उस लड़की के घर पे जान लगे, बेटी मैं आऊँगा वहाँ तेरे घर पे। अब वो बदनाम क्षेत्र, और वहाँ कबीर परमेश्वर जावें और चौक में बाहर चारपाई लगा ले, आंगन में मेन गली के ऊपर गेट, वहाँ सामने चारपाई लगा कर बैठ जा, लड़की बैठ जा सामने, लड़की के पैरों पे पैर रखकर वो पैर दबा और परमात्मा उसके सांथलों पर पैर रख कर बैठ गए। और वो चेले जान देखे खे दे ही जा, और भी बताऊँ कहा जा दिखाऊँ तेरे गुरु जी के कारनामे। अब कहने का भाव यह है कि परमात्मा ने सोची या सुर अच्छी ना होती, लाइन का एक कब परीक्षा कर लो, किसी एक भक्त रह रहेंगे। उनको समझ चुके थे कुछ हद तक आदरणीय रविदास साहिब जी, और वो ज़्यादातर कबीर साहिब के साथ ही रहते थे। रविदास जी से कहा कि भगत एक काम कर, एक हाथी ले आ किराए पे, हाथी किराए पे ले आई, और उस लड़की से कहा बेटी कल तो पूरा श्रृंगार करके आ जाना। अब ठीक पिताजी, जो आपकी आज्ञा, आपकी बेटी हाजिर रहेगी। तो उसने ऐसे अपना सारा श्रृंगार किया। और परमात्मा कबीर जी ने क्या किया, एक बोतल में गंगा जल भर लिया, सफ़ेद बोतल में, लड़की को बिठा लिया बीच में और हाथी के ऊपर रविदास जी को बना दिया ड्राइवर यानी पीलवान, और आप बैठ गए पिछले साइड में, और लड़की के कंधे पर हाथ रख लिया, आधा लटके नु आगे ने चेस्ट की तरफ, और एक हाथ में वह गंगा जल और बोतल पीवे नू, और उस लड़की नू करे उड़ा बैठे बैठे। अब परमात्मा ने कहा उसको रविदास जी को कि मेन बाजार में के काट दिया अपनी गाड़ी को। अब मेन बाजार में के काट दिया परमात्मा ने वो हाथी, और जो देखा वो अरे कौन है यो भाई, सरेआम वैश्यावृत्ति शुरू करती कि कबीर है जो लाया धानक कबीर, भगवान बतावे थे उनके चेला लाऊं बुला बुला के कि आ जा तेरे गुरु जी के कारनामे दिखाते हैं। वो जो सा देखा नू कहे ना, मैं तो वहीं जाया करता कदे, मैं ना जाता था वहाँ पर, मुझे तो फलाना लेके गया था एक दिन। इस तरह कहने का भाव ये है कि 64 लाख का ग्रुप हो गया था, और इस लीला न देख के एक नहीं पाया टोया भी, सब विमुख हो गए परमात्मा से। अब क्या बताते हैं आदरणीय गरीबदास साहिब जी, कहते हैं परमेश्वर ने यह लीला किस लिए की थी कि बड़ुआ बड़ुआ सब कहें कोई न जाने खोजी, दास गरीब कबीर कर्म यो डारे सिर का बोझे। सब उसको बड़ुआ बड़ुआ कहने लगे परमात्मा को, कोई गहराई से समझ नहीं सका ये लीला क्यों की थी कि दास गरीबदास साहिब जी कह रहे हैं कि कबीर कर्म और डाल ले सिर का बोझ, के ये 64 लाख का वजन धर लिया सिर के ऊपर, एक भी चेला नहीं ये मोक्ष होने दोगा। कहते इनको अपने सिर से पटक रहा है इनको नीचे। अब परमात्मा उनसे कहा करते थे कि जब तुम्हारा विनाश होया पड़ा था, किसी को कोई दुख था, किसी को कोई दुख था, जब तो मैं भगवान था और आज मैं शैतान हो गया, इतनी बुद्धि काम करती है तुम्हारी। अब पुण्यात्मा, वहाँ विमुख होने के 2 कारण होते हैं, गुरु से विमुख होने के 2 कारण होते हैं। एक तो गुरुद्रोही बन जा, और एक वैसे अपना कोई किसी कारण से गुरु के प्रति दोष ना रखकर उन्हें छोड़ जा मार्ग ने, तो उसमें अंतर होता है। गुरुद्रोही जो होते हैं, गुरु में दोष निकाल कर, उस 64 लाख के 64 लाखों ने गुरुजी में दोष नहीं माना था, लेकिन लोक लाज से जाना बंद कर दिया।
कुछ एक थे जो उसमें मुखिया से जो कुछ टाइप के लोग होते हैं जो स्वयं निकम्मे गणे होते हैं, तो वो परमात्मा के विमुख दोष रखा करते थे, तो उनको गुरुद्रोही कहा जाता है। और जो वैसे किसी कारण से विमुख हो जाते हैं तो उनको परमात्मा क्षमा कर देते हैं। इनको मालूम है कि इन प्राणियों के ऊपर कई प्रकार के प्रेशर है, लेकिन अब पिछली पीढ़ी तक लाने के लिए उनको चार्ज कर दिया था, उनकी भक्ति करवा दी, उनसे दान धर्म करवा दिए थे, तो उस कारण से फिर मनुष्य जन्म मिलते हुए आप जी को अब तक आ रहे हो। और मनुष्य जीवन से जो आता है प्राणी, और अब भी उसको मनुष्य जीवन प्राप्त है, उसके कर्म भी बहुत अच्छे होते हैं, उसका स्वभाव भी अच्छा होता है, और परमात्मा के बिना वो रह नहीं सकता। तो वो स्थिति आप जी की है। आप कहीं ना कहीं भटक रहे थे भगवान की खोज में, चाहे कर रहे थे कुछ भी, वही यहाँ आ रहे हैं। या बिल्कुल कोई नहीं कर रहा था, वो कोई एक आधा वैसे संस्कार वश ना उसका, तो वो वैसे एक आधा पुण्यकर्मी प्राणी होता है। वो एक आध कहता है जी मैं तो उसे पूजा किसी की नहीं करा करता, और नास्तिक भी नहीं था, तो वो अलग बात है, और वो भी सुखी था। और जो तुम साधनाएं करते थे ऐसा लगता था जैसे हम ये पूजाएं करते हैं शायद ही नहीं से सुख है, और दुख आने लगे जब वो पूजाएं कोई सहयोग मिला नहीं। तो इस प्रकार हमने इस ज्ञान को भी समझना है और भगवान को भी जानना है।